Hello students, in this video lecture we are going to discuss some very interesting question about to find the domain and range of the function. स्टूडेंट, फंक्शन जो चैप्टर है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट नहीं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि फंक्शन से ही हमारा मैथ्स का बेसिक बनता है. अपने बोलते हैं ना, कैलकुलस इज़ द हार्ट ऑफ मैथमेटिक्स. तो फंक्शन जो है ना, रिलेशन और फंक्शन, वो हार्ट बीट बोल दो. हार्ट बीट के बिना कुछ काम का ही नहीं ना, ठीक है. तो फंक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है. तो आज हम उसी फंक्शन के ऊपर थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे और थोड़े बहुत बढ़िया क्वेश्चंस करेंगे. बहुत बढ़िया क्वेश्चंस लाया हूँ आपके लिए, जिसको डिस्कस करने से आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे. सो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चंस. ऑलराइट. और स्टूडेंट, एक्चुअल में ये सारे क्वेश्चंस हैं ना, वो JEE के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं और बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ चुके हैं. उस लेवल के क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं. ऑलराइट. सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. देखो स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन ऐसा है कि अपने को क्या दे रखा है कि f दे रखा है, फंक्शन दे रखा है, और फंक्शन दे रखा है कुछ ऐसा -π/2 से π/2 और एक रियल वैल्यूड फंक्शन है. अच्छा, रियल वैल्यूड फंक्शन क्या मतलब कि उसका डोमेन कुछ होगा, लेकिन उसका जो को डोमेन होगा ना, दैट विल बी फ्रॉम रियल फंक्शन. उसको बोलते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन. सो दिस इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन. द डेफिनेशन फॉर दैट रियल वैल्यूड फंक्शन, डेफिनेशन अपने को दे रखी है sin box x. अच्छा, sin box x. बॉक्स का मतलब तो पता ही है ना आपको. बॉक्स का मतलब होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है, या फिर फ्लोर फंक्शन अपने उसको बोलते हैं ना. पता ही आपको कैसे बिहेव करता है. ऑलराइट, ठीक है. चलो, तो स्टूडेंट, इसकी अपने को क्या निकालनी है? अपने को रेंज निकालनी है. रेंज का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? रेंज का मतलब होता है fx की वैल्यू, है ना. y = fx लिखते हैं ना अपने, तो मतलब y की वैल्यू आपको पता ही है. x, y अपने जब भी कुछ लिखते हैं तो x, y कोऑर्डिनेट लिखते हैं, तो x इनपुट होता है और y आउटपुट होता है. तो रेंज निकालना है मतलब y की वैल्यू निकालनी है. मतलब इस केस की अगर बात करेंगे तो किसकी वैल्यू निकालनी है? fx की, है ना. y = fx बोलते हैं अपने. ऑलराइट. तो देखो स्टूडेंट, कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, मतलब बहुत सारे बच्चे जनरली ऐसी गलती करते हैं. ये देखेंगे sin box x देखेंगे, है ना, और तुरंत बोल देंगे कि सर साइन फंक्शन लग गया आगे. दैट मीन्स कि सर साइन का डोमेन होता है सेट ऑफ रियल नंबर, तो इसका भी आंसर सर रियल नंबर आएगा, है ना. लेकिन स्टूडेंट, आपको ये सब कंसिडर करना है, मतलब पूरा ओवरऑल क्वेश्चन को एक बार पढ़ना है. सिर्फ इसी पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है, डेफिनेशन पे कंसंट्रेट नहीं करना है. सिर्फ यू हैव टू सी दिस द फंक्शन कहाँ से कहाँ जा रहा है, ठीक है. फिर साइन के साथ बॉक्स दे रखा है, एक कॉम्पोजिट फंक्शन दे रखा है, दो फंक्शन का मिक्सचर है, वो भी देखना है, ठीक है. चलो, तो देखो उसने साफ बता रखा है कि डोमेन क्या है. व्हाट इज द डोमेन? डोमेन अपने को दे रखा है -π/2 से π/2, ठीक है स्टूडेंट. π/2, ठीक है. π/2 को अगर अपने नंबर में कन्वर्ट करेंगे, है ना, π/2 एक रेडियन मेजरमेंट है, ठीक है, रेडियन एंगल है, तो उसका आंसर कितना आएगा? इसका आंसर आएगा -π/2 की वैल्यू कितनी होती है बोलो? -π/2 की वैल्यू होती है -1.57, पाई 3.14 डिवाइड बाई 2, एंड सिमिलरली द वैल्यू ऑफ π/2 विल बी 1.57. ओके फाइन, लेट अस ड्रॉ दिस ऑन द नंबर लाइन. क्यों नंबर लाइन? मैं आपको बताता हूँ. देखो, -∞ प्लस इनफाइनाइट. अभी क्या बोला उसने? -π/2 से π/2, तो -π/2 मतलब -1.57 सपोज के इधर है, 1.57 इधर है. अभी इन दोनों के बीच के इंटीजर देखने हैं. क्यों इंटीजर? क्योंकि बॉक्स x है ना, x के अंदर तो चलो इन दोनों के बीच की वैल्यू जाएगी, लेकिन बॉक्स x क्या कर देगा? वो इंटीजर पे वर्क करता है ना, ठीक है. तो इंटीजर देखने पड़ेंगे. तो सर -1.57 के बाद इंटीजर कौन सा आता है बोलो? ऑब्वियसली उसके बाद क्या आएगा? -1. तो ये -1, उसके बाद सर 0, उसके बाद सर 1. तो इतने इंटीजर इसके बीच में आने वाले हैं. ऑलराइट. तो स्टूडेंट, अगर मैं इस इंटरवल की बात करूँ, कौन से वाले? ये वाले इंटरवल की, -1.57 टू -1, मतलब फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x दैट बिलोंग्स टू -1.57, है ना. या फिर आप यहाँ पे π/2 भी लिख सकते हो, जैसे आपकी मर्जी. यहाँ का π/2, ठीक है. तो -π/2 से -1, यहाँ पे मैं लगाऊंगा ओपन ब्रैकेट. क्यों ओपन ब्रैकेट लगाएंगे स्टूडेंट? क्योंकि अपने को डेफिनेशन याद रखनी है ना. याद कर लो, यही तो डेफिनेशन थी किसकी? बॉक्स फंक्शन की, है ना. क्या बॉक्स आंसर देगा? अगर इसके बीच में अगर नंबर्स आवे तो क्या आंसर देवे? वो आंसर देवे n. यहाँ पे जो n है वो इंटीजर है. अब यहाँ पे n इंटीजर है? नहीं सर, ये तो रियल नंबर है ना.
तो क्या करेगा, मतलब अगर इन दोनों इसके बीच में कुछ भी आप आंसर रखोगे तो उसके पहले वाले इंटीजर पे रहेगा, दैट इज -2। तो इसका आंसर बॉक्स में क्या आएगा, अगर इसके बीच के वैल्यू रखोगे तो क्या आएगा, -2। समझ रहे हो, फाइन। तो ये जो चीज़ को अगर आप यहाँ पे रखोगे, कहाँ पे, फंक्शन में रखोगे, f(x) में रखोगे तो क्या आंसर देगा, अगर आप ये रखोगे तो, है ना, तो sin ऑफ -2 and this is equals to minus of sin 2. Similarly, the next interval is this one, -1 to 0. So for all value of x that belongs to close bracket -1 to open bracket 0, the box function will give you which answer? क्या आंसर देगा, बोलो, -1 देगा ना, इसके लिए ये आंसर देगा, -1 देगा। ठीक है, चलो फाइन, -1 देगा। सर अगर मैं फंक्शन में रखूंगा, मेरे फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, साइन ऑफ बॉक्स एक्स, है ना, f(x) की डेफिनेशन क्या है, साइन ऑफ बॉक्स एक्स। तो साइन ऑफ -1 क्या आंसर देगा, sin 1, नहीं -sin1। क्यों, क्योंकि सर ऑड फंक्शन है, क्या है, ऑड फंक्शन है, साइन ऑड फंक्शन है। अब आई होप कि अब इसका कॉन्सेप्ट आप समझ गए, है ना। देखो दो इंटरवल के लिए किया, अब ये 2 इंटरवल के लिए अपने डायरेक्ट डिस्कस कर सकते हैं। सर 0 से 1 के बीच में कोई भी नंबर रखोगे तो ये बॉक्स एक्स क्या दे देगा, क्या दे देगा, 0 दे देगा। अच्छा सर अगर 0 दे रहा है तो मैं यहाँ पे रखूंगा, कहाँ पे रखूंगा, साइन 0 में रखूंगा, है ना, बॉक्स एक्स की वैल्यू 0 आ रही है तो सर 0 आंसर आ गया, साइन 0 का आंसर 0। सर अगर इस इंटरवल की बात करेंगे 1 to 1.57 तो क्या आंसर देगा, बोलो, क्या आंसर देगा, सर साइन 1 आंसर देगा, है ना बेटा, समझ गए। अब देखो इसको एक सेट फॉर्म में लिख देते हैं, है ना। रेंज क्या होता है, बोलो, रेंज क्या होता है, सेट ही तो होता है किसका, इमेजेस का, आउटपुट का। तो क्या मिला अपने को, पहले क्या मिला, -2 रखने पे -sin2, तो पहला पॉइंट आ गया, पहला इमेज आ गया -sin2, फिर -sin1, तो -sin1, फिर बोलो, फिर सर 0, हाँ तो 0 लिख दो, फिर sin1, तो sin1 लिख दो। तो दिस इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन एंड दिस इज इन द इंटरवल फॉर्म। ये सेट फॉर्म में, एलिमेंट है ये, नॉट इंटरवल फॉर्म में। बाकी अब तक हम लोग क्या पढ़ते हैं, इंटरवल फॉर्म में आंसर आता है, लेकिन क्या है ये, सेट फॉर्म में, एलिमेंट मिला आपको। ऑलराइट, तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है।